योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। पिछली कड़ी में महर्षि वशिष्ठ ने राम को बताया कि आत्मा कैसे मन के अपवित्र विचारों के पीछे चलकर लोभ जैसे भयंकर जाल में फंस जाती है। लोभ आत्मा की दिव्यता को छीनकर उसे इंद्रियों की स्थूलता में बांध देता है और इसे दुखों की गहराइयों में गिरा देता है। लोभ को यहाँ अनेक रूपों में दर्शाया गया है। यह एक जहरीले पौधे की तरह है जो चेतना को सुन्न कर देता है। यह एक काली नुकीली छुरी की तरह है, बाहर से ठंडी पर भीतर से घातक। यह एक भूखा भेड़िया है जो मनुष्य की हृदय गुहा में छिपकर उसे भीतर से खा रहा है। यह बारिश से उफनती गंदी धारा की तरह है जो सीमाएं तोड़ देती है और पीछे सिर्फ गंदगी छोड़ती है। वशिष्ठ कहते हैं कि लोभ की अग्नि कालांत की ज्वाला से भी अधिक प्रचंड है। कोई भी लोभ की ज्वाला को सहन नहीं कर सकता। लोभी मनुष्य हमेशा दुखी, संकुचित, टूटा हुआ, भयभीत और दूसरों के सामने नीचा महसूस करता है। लेकिन वह व्यक्ति जिसकी हृदय भूमि पर लोभ का अंधकार नहीं फैला है, उसके भीतर करुणा, धर्म और निर्मलता की चांदनी झलकती है। वशिष्ठ राम को यह भी समझाते हैं कि लोभ का अंत केवल इच्छाओं के त्याग से ही संभव है। जब तक हम मैं, मेरा और तेरा जैसी भावनाओं में फंसे रहेंगे, तब तक लोभ की जड़ें हमारे भीतर बनी रहेंगी। अंत में वशिष्ठ स्पष्ट करते हैं कि आत्मा और शरीर को एक मान लेना ही हमारे सभी दुखों का मूल कारण है। जब हम अहंकार और अपना पराया की भावना से मुक्त होकर समत्व भाव में जीना सीखते हैं, तभी सच्ची मुक्ति संभव है। पिछले सर्ग में महर्षि वशिष्ठ राम को बताते हैं कि सत्य का ज्ञान ही मोक्ष है और यह जानना कि यह जगत असत्य है, केवल चित्त का विकार है, यही मोक्ष का मार्ग है। यह सारा संसार चित्त का ही विस्तार है। जैसे स्वप्न में संसार दिखता है पर असली नहीं होता। विकारों और कल्पनाओं को छोड़कर जो वस्तु अंत में शेष रह जाए वही सत्य है। जिसने यह जान लिया कि ब्रह्म ही सब कुछ है और वही मैं हूँ, वही मोक्ष को प्राप्त होता है। वासनाएं और इच्छाएं ही बंधन है। इनका क्षय होते ही आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाती है। जो आत्मा को जान लेता है वह न कर्मों में फंसता है, न फल की चिंता करता है। चित्त के विकारों से मुक्त होकर जो आत्मा को जानता है वही सच्चा मुक्त है। सत्य का बोध ही मोक्ष है। ये थे सर्ग 15 और 16 के भावार्थ। और अब आइए आगे जानते हैं सर्ग 17 को। योग वशिष्ठ महारामायण सर्ग 17 उपशम प्रकरण। जिस प्रकार के निश्चयों से युक्त जीवन मुक्त पुरुष बंधन में नहीं पड़ता और अज्ञ बंधन में पड़ता है, उनके विभाग का पुनः वर्णन। श्री रामचंद्र जी के इंगितों से इन्हें विदेह मुक्त का लक्षण जानने की इच्छा है। यह ताड़कर एक रूप से उसके लक्षण आदि का अभाव होने से वहाँ पुरुषों के कुंठी भाव कथन से ही निरतिशय स्वप्रकाश भूमानंद का परिशेष ही विदेह मुक्ति का स्वरूप लक्षण है,
यह सूचित करते हुए जीवन मुक्ति लक्षणों में अवश्य उपादेय विशेषों को कहने के लिए वशिष्ठ जी प्रतिज्ञा करते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, जो लोग विदेह मुक्त हैं वे वाणी के विषय हो ही नहीं सकते, इसलिए आप इस जीवन मुक्ति को सुनिए। यदि कोई कहे जीवन मुक्तों में यदि तत् वर्णाश्रम के उचित कर्म फलों में तृष्णा है तो अज्ञानियों की तरह ही उन कर्म फलों के भोग के लिए उनको भी देह रूप बंधन प्राप्त होगा। यदि उनमें तत् वर्णाश्रम के उचित कर्म फलों में तृष्णा नहीं है तो उनकी उन कर्मों में प्रवृत्ति ही नहीं होगी, क्योंकि ऐसा न्याय है। इस दोष का परिहार करने के लिए ज्ञानी और अज्ञानी की कर्म में प्रवृत्ति कराने वाली शुद्ध और अशुद्ध तृष्णा की विलक्षणता का उपादन करते हैं। विषय के आस्वादन में उत्साह रहित जिस तृष्णा से तत् वर्णाश्रम के स्वभाव से प्राप्त किए गए ये कर्म किए जाते हैं, उस तृष्णा को जीवन मुक्तता कहते हैं। संसार सत्य है, इस बुद्धि से जिसके द्वारा भोगों में उत्साह दृढ़ हो गया है, ऐसी तृष्णा से प्राणों की बाह्य पदार्थों में आस्था है, उसे आचार्य लोग दृढ़ संसार निगिड़ रूप बंधन कहते हैं। भोग्य पदार्थों में ये मिथ्या है। इस निश्चय से हृदय में भोग संकल्प रहित और एकमात्र लोक संग्रह के लिए बाह्य पदार्थों में विहार करने वाली जो तृष्णा उदित होती है वह जीवन मुक्तों के ही शरीर में आश्रित है। हे श्री रामचंद्र जी, बाह्य विषयों में जो लंपटता से बढ़ी चढ़ी तृष्णा है वह बद्ध कहलाती है। संपूर्ण पदार्थों में जो लंपटता से रहित जो तृष्णा है वह मुक्त कहलाती है। विषय प्राप्ति के पहले और अंत में राग विहार आदि के कारण तृष्णा की जो दुख शून्यता थी, वही शून्यता यदि विषय प्राप्ति काल में भी निरंतर रहे तो वह तृष्णा विद्वानों द्वारा मुक्त कही गई है। हे महामते श्री रामचंद्र जी, यह मुझे प्राप्त हो, इस प्रकार की हृदय में जो भावना है उसे आप तृष्णा रूपी और कलना रूपी श्रृंखला जानिए। उस तृष्णा का सत और असत पदार्थों में सदा त्याग कर परम उदार और महामना पुरुष जीवन मुक्ति पद को प्राप्त करता है। देह आदि बंधन की आशा का, देह आदि की निवृत्ति की आशंका, सुख दुख दशा का और सत असत की आशा का भी त्याग कर प्रशांत महासागर की तरह आप स्थित होइए। हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी, अजर अमर आत्मा को जानकर आप जरा व मरण की शंका से मन को कलुषित न कीजिए। आशा के त्याग में उपाय बताते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, यह पदार्थ रूपी दृश्य आपका नहीं है और आप भी यह नहीं है। यह परमार्थ तत्व से अन्य ही कुछ है और आप भी इससे अन्य ही हैं। असत उदित हुए इस असत विश्व के सत की तरह स्थित होने पर और आपके उक्त विश्वता का अतिक्रमण करने पर तृष्णा का संभव ही कहाँ हो सकता है। हे श्री रामचंद्र जी, विचारवान पुरुष के हृदय में 4 प्रकार का विस्तृत निश्चय होता है, उसे भी आप सुनिए। पैर से लेकर सिर तक मैं माता पिता द्वारा निर्मित हूँ, इस प्रकार का एक निश्चय है। हे श्री रामचंद्र जी, असत दर्शन उक्त निश्चय बंध के लिए है। मैं देह इंद्रिय आदि सब पदार्थों से परे, बाल के अग्रभाग से भी सूक्ष्म हूँ, ऐसा दूसरा निश्चय सज्जनों के मोक्ष के लिए होता है। हे रघुवर, जगत के सब पदार्थों का स्वरूपभूत अविनाशी मैं ही सब कुछ हूँ, इस प्रकार का तीसरा निश्चय भी मोक्ष का ही कारण है। मैं अथवा यह जगत सब आकाश के तुल्य सब शून्य ही है। इस प्रकार यह चौथा निश्चय भी मोक्ष सिद्धि के लिए होता है।
इन निश्चयों में पहला निश्चय बंधन के लिए कहा गया है। शुद्ध भावना से उत्पन्न हुए शेष 3 मोक्ष के लिए कहे गए हैं। यदि कोई शंका करे तृष्णा भेद के निरूपण के अवसर पर इस विभाग की क्या आवश्यकता है, तो इस पर कहते हैं, इनमें से पहला निश्चय बंधन का हेतु है। इसके रहने पर ही तृष्णा बंधक होती है। निर्दोष तृष्णा वाले शेष 3 निश्चय स्वच्छ हैं। जीवन मुक्त पुरुषों में ही वे विलास करते हैं। उनमें तीसरे निश्चय का प्रयोजन कहते हैं। हे महामते, सर्वात्मा मैं ही सब कुछ हूँ। इस प्रकार का जो निश्चय है उसे प्राप्त कर मेरी बुद्धि फिर विषाद को प्राप्त नहीं होती है। आत्मा की महिमा ऊपर नीचे तिरछे सर्वत्र है, सभी आत्मा है। इस प्रकार के उस आंतरिक निश्चय से पुरुष बंधन में नहीं पड़ता। परिशिष्य नित्य आत्मा ही वादियों द्वारा शून्य, प्रकृति, माया, ब्रह्म, विज्ञान, शिव, पुरुष, ईशान इन शब्दों से कहा जाता है। अवस्तु इन शब्दों से नहीं कहा जाता है। यह सब सदा सत्य ही है। यहाँ पर द्वितीय या अन्यत्व विद्यमान नहीं है। परमार्थ स्वरूप दृष्टि से सारा जगत व्याप्त है, भ्रांति बुद्धि से व्याप्त नहीं है। जैसे असीम सागर पाताल तक जल से भरा हुआ है, वैसे ही ब्रह्मा से लेकर पेड़ पौधों तक सारा जगत आत्मा से पूर्ण है। इसलिए प्रमाण से बोधित ब्रह्मैक्य ही नित्य और सत्य है। उससे अतिरिक्त मिथ्या जगत कहीं नहीं है। जैसे कि सारा सागर जल ही है, तरंग आदि कहीं पर नहीं है, यह सिद्ध हुआ। जैसे कड़ा, बाजूबंद, नुपुर आदि सुवर्ण से पृथक नहीं है, वैसे ही वृक्ष, तृण आदि करोड़ों आकार आत्मा से भिन्न नहीं है। तो जल, समुद्र आदि रूप जगत में भेदाभेद प्रतीति कैसे होती है? इस पर कहते हैं, परमात्ममयी अद्वैत शक्ति ही द्वैत और अद्वैत भेद से जगत निर्माण लीला द्वारा अज्ञों के लिए विस्तार को प्राप्त होती है। हे श्री रामचंद्र जी, स्वकीय अथवा परकीय पुत्र मित्र आदि सारे जगत के वृद्धि को प्राप्त होने पर अथवा नष्ट होने पर आप सुख दुख का ग्रहण कभी भी न कीजिए। मुझे किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए? इस पर कहते हैं, ब्रह्म के तुल्य ही आप परमार्थतः सत्ता द्वैतात्मक ही होकर व्यवहार काल में भी भावना द्वारा अद्वैत का ही आश्रय कर तत् प्राणियों के कर्म फल देने के समय ब्रह्म के सदृश ही वर्ण आश्रम धर्म व्यवस्थापन के विषय में द्वैत का सर्वथा अनादर कर सर्वथा व्यवहार करते हुए यथा योग्य द्वैत अद्वैत परायण होइए। भाव यह है कि अद्वैत में कर्मों की ही सिद्धि न होने के कारण एक रूपता से सर्वत्र कथनचित अद्वैताचरण करने पर जगत की व्यवस्था तथा धर्म शास्त्र आदि का बाध होगा। इसलिए वहाँ पर द्वैत का आश्रय ही उचित है। हे श्री रामचंद्र जी, आप पदार्थों की विविध आंधी से भीषण उत्पातों से भरी हुई जन्म भूमियों में उत्पातपूर्ण गर्तों में हाथी के समान मत गिरिए। परमार्थतः द्वैत का संभव ही नहीं है, क्योंकि वह चित्त से कल्पित ही है, वास्तविक नहीं है। अन्यवादियों ने भी द्वित्व की अपेक्षा बुद्धि से उत्पत्ति तथा उपेक्षा बुद्धि के नाश से नाश माना है। इसी प्रकार आत्मा में एकत्व नामक संख्या गुण भी नहीं हो सकता, क्योंकि वह भी द्वित्व आदि के व्यावर्तकत्व रूप से ही कल्पित होने के कारण द्वित्व से ही उदित हुआ है। अतएव अद्वैत ऐक्य से भी रहित अपनी सिद्धि में अन्य की अपेक्षा न रखने के कारण सदा उदित सन्मात्र ब्रह्म ऐक्य के निराश से सर्वरूप है और द्वैत के निराश से कुछ भी नहीं है, क्योंकि तस्मात् सर्वं भवत्
नेह नानास्ति किंचन इत्यादि श्रुतियाँ और उसके अनुभव करने वाले ज्ञानी जन ऐसा कहते हैं। न तो अहम है और न जगत ही है, किंतु यह सब निर्विकार विज्ञान मात्र ही है। उसके साक्षात्कार मात्र से शांत हुए इस जगत को सदा न तो असत और न सत जानिए। परम अमृत अनादि सब ज्योतियों को भासित करने वाला अजर अज अचिंत्य निष्कल निर्विकार सब इंद्रियों से रहित प्राण के भी प्राणन में निमित्तभूत सब कलनाओं से रहित कारणों के भी कारण सदा उदित ईश्वर फैले हुए चिदाकाश में स्थित अनुभवों के बीज स्वरूप स्थिति द्वारा उपदेश देने के योग्य आंतरानंदैक रस ब्रह्म ही तुम मैं और जगत है, उससे भिन्न कुछ नहीं है। इस प्रकार का निश्चय तुम्हारे हृदय में हो। 17वां सर्ग समाप्त।